सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, आपकी सेकंड जी। बुक अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और दोनों ही बुक एक तरीके से एक्सट्रैक्ट हैं हम्म। हमारी वैदिक एजुकेशन का। तो लाइक ये सब चीज़ें ऑलरेडी एक वैक्यूम था इन सब चीज़ों के लिए। सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू फिल अप दिस वैक्यूम? बिकॉज बहुत हम्म। लोग नहीं इनिशिएट करना चाहते, बहुत लोग नहीं चाहते कि हम आगे आएँ, बट यू क्रिएटेड टू आर्ट पीसेस, बॉस भी, द बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, और वैदिक दिनचर्या भी। ये दोनों ही बुक्स जिस तरीके में मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं, बिकॉज अभी आई हम्म। वाज रिसेंटली प्लानिंग टू गिफ्ट द वैदिक दिनचर्या टू माई मदर। ये दोनों ही बुक्स एक्सट्रैक्ट हैं हम्म। उस नॉलेज का जो इस लैंड ने इस पूरी दुनिया को दी है। सो व्हाट मोटिवेटेड यू हम्म। टू क्रिएट दिस टू आर्ट पीसेस? जी। एक्चुअली ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था ये सब लिखने का। शुरुआत रिक्वेस्ट से ही हुई थी। हमने जब एजुकेशन शुरू किया था, एजुकेशन शुरू भी हमने रिक्वेस्ट से ही किया था। लोगों ने रिक्वेस्ट इतना ज्यादा किया था कि जब लॉकडाउन हुआ था सबसे पहली बार, तो रामायण शुरू हुआ था, यदि आपको याद हो। हाँ जी, हाँ जी। तो जब रामायण शुरू हुआ, तो क्योंकि हम पिछले 8 साल से शास्त्र पढ़ रहे हैं और रिसर्च, डीप रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर, तो हम अपने के लिए कर रहे थे। हमें ऐसा कुछ था नहीं कि हम प्रचार में, मतलब ऐसे ऑनलाइन प्रचार करेंगे। हम लोकल प्रचार करते हैं, लोकली ही लोगों को धर्म के साथ जोड़ते थे। पर क्योंकि लॉकडाउन था तो लोकली कर नहीं पाते थे। तो उस समय हमने क्या शुरू किया, हमारा पर्सनल पेज था, प्रतीक के नाम से ही, नॉर्मल। और उसके ऊपर हमने स्टोरीज डालना शुरू किया कि देखिए रामायण में आपने आज ये देखा, उसमें रियल तथ्य ये है, उसमें ये थोड़ा चेंज है। या फिर या तो कुछ चेंज होता तो वो दिखाते, या फिर यदि कुछ ऐसा होता जो ऐड कर सकते हैं जिसमें मीनिंग लोगों को सीरियल से नहीं पता चलेगा, परंतु शास्त्र में, वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत रामायण में, या फिर और भी हमारी 18 रामायण अलग अलग है, उन सब में कहीं से भी हमें कुछ एक्स्ट्रा कोई फैक्ट होता या फिर एक्सप्लेनेशन होता, तो उसका हम एक स्टोरी बना देते थे। सिर्फ स्टोरी, नथिंग एल्स, सिर्फ स्टोरी। और स्टोरी को इतना अट्रैक्शन मिला कि लोग बोले कि प्रभु आप ना अभी ये डालना शुरू करो, पोस्ट डालना शुरू करो। तो हमने पोस्ट डालना शुरू किया। फिर पोस्ट को इतना अट्रैक्शन मिला, इतना ज्यादा उसको वायरलिटी मिली, कि उन्होंने बोला कि प्रभु आप ना अभी प्रचार शुरू करो, ऑनलाइन वीडियो बनाना शुरू करो। तो फिर हमने बोला वैसे अभी तो नहीं हो रहा है रियल लाइफ में, तो चलो ऑनलाइन ही करते हैं। तो फिर हमने एजुकेशन ओपन किया। उसका नाम पहले पीपल पैराबल्स एंड प्रतीक ऐसा था। उसके ऊपर से फिर बाद में हमने सोचा कि इससे अच्छा बेटर नाम रखना होगा, बिकॉज आई एम फ्रॉम ब्रांडिंग बैकग्राउंड। सो फिर हमने अच्छा नाम सोचा, वेरिफिकेशन शुरू किया। फिर वेरिफिकेशन के ऊपर ही हमें हमने जैसे जैसे प्रचार शुरू किया ना, हमें बहुत क्वेश्चन आते थे जो बेसिक क्वेश्चन थे। हमें लगता है कि ये तो हर किसी को पता होना चाहिए। एक हिंदू होते हुए अगर ये चीजें हमें नहीं पता है तो क्या कर रहे हैं। तो तब हमने सोचा कि एक एक गाइड ऐसी होनी चाहिए, एक पुस्तक ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इंसान पढ़े ना, तो उसको हिंदुइज्म का 90% चीजें पता चल जाए। ऑब्वियसली डिटेल्स तो फिर शास्त्र है, आप अंदर जाओगे जितना जाओगे, हमारा अनंत ज्ञान है, कभी भी पूरा नहीं होने वाला ज्ञान है। परंतु एक ब्रीफ गाइड ऐसी होनी चाहिए जिसको कोई भी इंसान, जिसको हिंदुइज्म का एच भी नहीं पता है, सनातन धर्म का स भी नहीं पता है, वो भी एक पुस्तक ऐसा पढ़े ना, तो उसको सारा ज्ञान हो जाना चाहिए। तो उसको सोचकर फिर हमने लगा कि चलो अभी एक पुस्तक लिखनी ही होगी, वरना। और पहले हमने, एक्चुअली लोग पूछते थे ना कि हमें आपके वीडियो देखकर हमको बहुत ही आनंद हुआ, आपके वीडियो देखकर हमें, मैं नास्तिक था पर अब हमें मन हो गया कि अभी मेरे को धर्म के बारे में जानना है, शुरू कहाँ से करूँ। और हम उससे पहले काफी बुक्स थी ऐसी जिसे हम सजेस्ट करते थे, बट फिर भी कोई भी इतनी सरल नहीं थी कि कोई ग्राउंड से सीखना शुरू कर सके। भगवत गीता चलो हमने सजेस्ट कर ली, पर भगवत गीता जब पढ़ना शुरू करता है ना, तो फिर भी महीने बाद वापस आता है, इंसान बोलता है प्रभु हमने पढ़ना तो शुरू किया पर कुछ समझ नहीं आया, पूरी बुक खत्म कर दी हमने, गीता खत्म कर दी, पर कुछ समझ नहीं आया, करे क्या। तो फिर हमें लगा कि लिखनी होगी एक बुक। फिर हमने जो 8 साल का, हमने जो एक सनातन संस्कृति के ऊपर 1200 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया था, जो कि मेरी पर्सनल रिसर्च के लिए था। 1200 पेज का एक्चुअली ज्यादा था, लगभग 4000 पेज का था, पर उसमें से 1200 पेज है जो स्पेसिफिकली सनातन संस्कृति को लेकर था। हमारा ब्रॉड रिसर्च है वो दुनिया की सारी सभ्यताओं के ऊपर था, उसमें से 1200 पेज सिर्फ सनातन संस्कृति के थे। उसको लेकर हमें लगा कि ये सबको पता होना चाहिए, ऐसा नॉलेज। फिर हमें लगा चलो ये 1200 पेज का तो बुक बना नहीं सकते, फिर उसको हमने ऐसे कंसाइज किया कि इन 250 पेज के अंदर सारा का सारा ज्ञान आ जाए, कुछ भी रहे नहीं।
और इतना जो कोई भी पढ़ लेना उसको हमारी सनातन संस्कृति के बारे में कोई प्रश्न नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरा फेथ उसके अंदर बैठ जाएगा और कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो ये मानता हूँ ये नहीं मानता हूँ, या फिर अधूरा आधा अधूरा, ऐसा ज्ञान नहीं रहेगा, पूरा क्लियरली हो जाएगा। फिर हमने ये पुस्तक फिनिश की, सबने पढ़ी, बहुत खुश हो गए लोग, बहुत ही आनंद में हो गए, लगा कि नहीं प्रभु ये पुस्तक तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव बुक रहा है अब तक का, ये है वो है। पर फिर थोड़ा समय बीता, 6 महीने 8 महीने, फिर लोगों का कंप्लेन ये आने लगा कि प्रभु ये पुस्तक पढ़ा तो सही, ज्ञान सब आ गया, पर इसको जीवन में कैसे डालें, जीवन में ऐसा तो क्या प्रैक्टिकली करे जो हमें एक्शन बुक चाहिए। हमें अभी अभी नॉलेज नहीं चाहिए क्योंकि नॉलेज हमारे पास आ गया, अभी हमें एक्शन दो कि क्या करना क्या है। अभी ये सब तो ज्ञान हुआ, फिलॉसफी हुई, आपका दिमाग का सारा जो अब तक का जो ख्यालात मैदान जो सब पढ़ा था सब अभी एक जगह पर ठीक से फिक्स हो गया, पर उसके ऊपर से मैं एक्शन क्या है। तो फिर हमने सोचा कि अच्छा अभी क्या करना चाहिए, ऐसा एक पुस्तक लिखते हैं छोटा सा कि सिर्फ एक्शन, नो एक्सप्लेनेशंस, नो फिलोसफी, नो स्टोरीज, नथिंग, कुछ भी नहीं, सीधा एक्शन के बारे में बात की, आपको ये करना है ये करना है ये करना है, इससे ये होगा ये होगा ये होगा। उसको लेकर फिर हमने हमारे कुछ मित्र हैं ज्योतिष हैं जो बहुत ही अच्छे ज्योतिष हैं, एक्सपर्ट लेवल के ज्योतिष कह सकते हैं। फिर कुछ मित्र हैं जो आयुर्वेद में एक्सपर्ट हैं, कुछ मित्र हैं जो और भी जो शास्त्रों के अंदर से वास्तुशास्त्र है ये सब चीजें उनमें एक्सपर्ट हैं, और हम धर्मशास्त्र में हमने भी है। तो हमने सबने मिलकर मैंने उनके पास से जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठा की और एक ऐसी वैदिक दिनचर्या हमने डिजाइन की कि जो कोई भी इंसान अभी मॉडर्न टाइम में, ऐसा नहीं कि भाई आपको क्या बोलते हैं कोई बाबा जी बनना पड़ेगा या फिर घर बार छोड़कर करना पड़ेगा, सिंपल सा आप घर पर नौकरी करते हो, कमाई करते हो, घर चलाते हो, स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई इंसान ये दिनचर्या फॉलो कर पाएगा। तो उसके ऊपर से हमने ये बुक लिखी, वैदिक दिनचर्या। मेरे पास अभी बुक नहीं आई है, अभी हम विदेश में हैं, तो पूरे भारत ने पढ़ ली, पर अभी हमारे पास ये बुक नहीं आई है, तो हम इसमें से दिखा रहे हैं। तो फिर हमने ये पुस्तक लिखा जिसके अंदर आपको सारे श्लोक मिल जाएंगे, और मिनिमम है, ऐसा नहीं है कि आपको भर भर के सब दिए हैं। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो दिनचर्या के ऊपर बात करती है, और अच्छी अच्छी गीता प्रेस की बुक्स हैं, अच्छे अच्छे और भी लेखकों ने लिखी है, अच्छे अच्छे आचार्यों ने भी लिखी है, अच्छी है, नो डाउट है। ओनली प्रॉब्लम इज कि जब भी कोई इंसान पढ़ता है ना तो वो ओवरवेल्म हो जाता है, अरे बाप रे इतने सारे नियम, मेरे से तो नहीं होगा भाई, बस बस खत्म। वो ना निराशा युक्त हो जाता है, निराशावादी हो जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा नियम है, ये तो हम नहीं फॉलो करना है। तो वो ओवर इन्फॉर्मेशन की वजह से हम फिर लोगों को वो सजेस्ट नहीं करते हैं, हर कोई वो नहीं कर पाता। फिर हमें लगा कि ये एक पुस्तक ऐसा बनाओ जो हर कोई अप्लाई कर पाए। तो हमने ओनली एसेंशियल श्लोक डाले हैं, कोई भी इंसान 1 महीने की प्रैक्टिस से सारे श्लोक अपने दिमाग में ही डाल देगा अच्छे से, उसको उसकी फिर बुक में श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधिया दी है, तिलक कैसे करना है, हम सबको लगता है सिर्फ एक ही तिलक करना है, एक ही तिलक नहीं होता है, हर हिंदू को 12 तिलक करने होते हैं पूरे शरीर। तो वो 12 तिलक शरीर पर किन किन जगहों पर करने होते हैं, कहाँ करने होते हैं, अगर आप वैष्णव हो तो आपको कहाँ कहाँ करने होते हैं, अगर आप शैव हो तो आप जो त्रिपुण लगाते हो, त्रिपुण कहाँ कहाँ पर लगाने होते हैं, वो सारी प्रक्रिया है, उसके सारे श्लोक, कहाँ पर लगाते वक्त कौन सा मंत्र बोलना है वो भी बताया है, सुबह उठ के नहाते वक्त क्या करना है, नहाने के बाद क्या करना है, आपका बिस्तर भी कैसे आप शुद्ध कर सकते हो, आप मतलब एक एक छोटी छोटी चीज हमने बताई है। यदि आपको टॉयलेट भी जाना है तो टॉयलेट की भी विधि है, वो भी हमने बताई है कि टॉयलेट जाते वक्त आपको कौन सी विधि का पालन करना है, उसके बाद कितने कुल्ले करने हैं, आपको खाने के बाद कितने कुल्ले करने हैं, लघु शंका के बाद कितने कुल्ले करने हैं, ये सारी चीजें बताई। यदि आप इतना पालन करते हो, हम आपको लिखकर गारंटी देते हैं 1 वीक में आपको चेंज आपके लाइफ में देखना शुरू हो जाएगा, आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपका कनेक्शन भगवान के साथ, आपकी सात्विकता, आपके विचार कितने शुद्ध होते जाएंगे, आपका ब्रह्मचर्य कितना स्ट्रांग हो जाएगा। ये सारी चीजें एक ही बुक से, इतना सिर्फ दिनचर्या आप फॉलो करते हो ना, सब कुछ सॉल्व होने लग जाएगा, आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मोटिवेशन भी काम करना शुरू कर दोगे यदि आप वैदिक दिनचर्या को फॉलो करना शुरू करते हो। जितनी ज्यादा करोगे बेटर है। आई अंडरस्टैंड सब कुछ हर कोई नहीं कर पाएगा, पर अगर आप
आधा भी करते हो ना, फिर भी आपके जीवन में इम्पैक्ट आपको एक वीक में देखने का आपको मिलेगा ही मिलेगा।